हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं उत्तराखंड का प्रैक्टिस सेट। इसमें दोस्तों यहाँ पर 40 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। एकदम जिस क्वेश्चन में डिटेल बतानी होगी वो मैं आप सभी को एक्स्ट्रा फैक्ट्स के माध्यम से वहाँ पर बता दूंगा। आप सभी अपना अपना स्कोर दोस्तों जो है यहाँ पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सकल घरेलू की दर्ज पर सकल पर्यावरण उत्पाद जीईपी जिसे बोलते हैं दोस्तों का आकलन करने वाले देशों में उत्तराखंड का कौन सा क्रम रहा? तो ये रहा दोस्तों यहाँ पर 3rd नंबर पे रहा था हमारा राज्य उत्तराखंड, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टॉन्स नदी पर बांध बनाने हेतु उत्तराखंड व हिमाचल के बीच समझौता हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन बन सकता है डायरेक्टली। करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए आप, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। ये समझौता होता है 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कवरिंग राजा जी किसकी पुस्तक है? तो इन सभी में से देखिए दोस्तों, डिस्कवरिंग राजा जी के लेखक हैं यहाँ पर अंजलि रवि पांडे जी, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। अब एक ये नाम आया दोस्तों गंगादत्त उप्रेती जी का। इनसे एक बुक काफ़ी बार मुझे ध्यान है रिपीटेड रहती है, उसका क्या नाम है आप नोट कर लीजिए। वो है यहाँ पर कुमाऊनी भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन। ये किसकी है? कुमाऊनी भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन। ये पुस्तक है यहाँ पर किसकी? गंगादत्त उप्रेती जी की। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में जाने से पहले एक थोड़ा सा आप सभी को कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है। देखिए दोस्तों, ये है हमारी प्लेलिस्ट। इसमें आपने क्या करना है दोस्तों, देखो जिसका भी अभी उत्तराखंड का एग्ज़ाम है, आपने यहाँ पर सबसे पहले तो ये वाली प्लेलिस्ट को आपने पूरा अच्छे से देख कर जाना है। उत्तराखंड जी के टॉपिक वाइज एमसीक्यू इसमें हमने क्या किया है दोस्तों, लगभग देखिए 41 यहाँ पर वीडियोस हैं। इसमें हर एक टॉपिक, जैसे मान ले कोई भी एक टॉपिक है उत्तराखंड का, जैसे राज्य चिन्ह है, इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज होते हैं हमने कवर किए हैं। इसी प्रकार नदी तंत्र को भी एमसीक्यू के फॉर्म में सभी यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, चाहे वो जनजातियाँ हों या फिर आपका जनगणना का टॉपिक हो, सारे टॉपिक्स को कवर किया है। इसके अलावा देखो लास्ट में आपको दिख रहा होगा जीके ट्रिक्स उत्तराखंड, इस वीडियो में है 35 वीडियोज़ हैं इस प्लेलिस्ट में। यहाँ पर आपको ट्रिक्स से एकदम बेसिक सी ट्रिक्स बताई गई हैं, देख लीजिए, काफ़ी फ़ायदा होता है ट्रिक्स से। बाकी जिससे दोस्तों देखो 1 लाइनर वाले क्वेश्चंस पढ़ने होंगे वो आप इस प्लेलिस्ट में देख लीजिए। और ये सामान्य ज्ञान वाली प्लेलिस्ट है दोस्तों, जनरल अवेयरनेस की। इसमें सभी यहाँ पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कंप्यूटर, रीजनिंग और यहाँ पर पॉलिटी, सारे वीडियोज़ यहाँ पर कंबाइंड है, आप जरूर देखना। और जिन्हें दोस्तों यहाँ पर मॉडल पेपर्स देखने, यहाँ पर 24 मॉडल पेपर्स ऑलरेडी हैं, 2 हमने अभी डिस्कस कर लिए हैं। और ये सामान्य हिंदी की प्लेलिस्ट है, इसमें आपको 7 वीडियोज़ मिल जाएंगी, लगभग टॉपिक्स इसमें कवर किए गए हैं। चलिए अब चलते हैं आगे दोस्तों। इस प्लेलिस्ट पर बिल्कुल ध्यान देना है, एग्जाम में जाने से पहले यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे मैक्सिमम। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पंजाबी अकादमी स्थापित है, तो ये है दोस्तों कहाँ पर? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये ऑप्शन नंबर भी, ये मिल जाएगी आपको देहरादून में। बोली भाषा संस्थान कब स्थापित किया गया? अब देखिए दोस्तों, गौचर चमोली हम सभी को पता है वहीं पर है ये, लेकिन ये कब किया गया है? ये किया गया है आपका वर्ष 2016 में। ये वर्ष बिल्कुल आप याद कर लेना। आगे चलते हैं। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में कुमाऊं से प्रतिनिधित्व किया, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर दोस्तों, क्या? हर्षदेव ओली जी। आगे चलते हैं नेक्स्ट। हिमालय बचाओ देश बचाओ किसका नारा है? तो ये नारा है दोस्तों किसका? यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो गया, सुंदरलाल बहुगुणा जी। अब देखिए दोस्तों, सुंदरलाल बहुगुणा जी जो है नाम आया है, और एक है यहाँ पर चंदी प्रसाद भट्ट जी, इनसे यहाँ पर क्वेश्चंस बनते एग्जाम में। तो मैं थोड़ा सा आपको जो है सुंदरलाल बहुगुणा जी के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, क्योंकि अभी इनका निधन भी हो चुका है कुछ टाइम पहले, एकदम करंट में ही है, इनसे बन सकते हैं क्वेश्चन। मैं आपको बताना स्टार्ट करता हूँ, आप बस नोट कीजिए इनके बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है फ्रेंड्स, यहाँ पर इनका डायरेक्टली पूछ लेते हैं, जन्म कब हुआ है? तो ये आप जन्म इनका नोट कर लीजिए, पूरी डेट 1927 को उनका होता है जन्म। पूछेंगे जिला पूछ लेंगे तो टिहरी, वैसे जिला नहीं, अब सीधे गांव पूछ रहे हैं। गांव आप नोट कर लीजिए, मरोड़ा गांव है, ये पड़ जाएगा आपका टिहरी जनपद में, यहाँ पर इनका हुआ है जन्म। और डायरेक्टली एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है, वृक्ष मित्र के नाम से प्रसिद्ध हैं ये, इन्हीं का नाम है यहाँ पर, वृक्ष मित्र के नाम से भी इनको जाना जाता है। अब इसके अलावा देखो, एक ये नारा तो हो गया हिमालय बचाओ देश बचाओ, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना बिल्कुल। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये बनता है कि पर्वतीय नवजीवन मंडल की स्थापना किसने करी है? पर्वतीय नवजीवन मंडल, तो ये करते हैं कौन दोस्तों? सुंदरलाल बहुगुणा जी करते हैं। लेकिन ये डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि किसके सहयोग से करी, तो इन्होंने अपनी जो इनकी वाइफ है दोस्तों, उनका नाम भी नोट कर लीजिए, पूछा जा सकता है। विमला नाम था इनका, तो ये विमला जी के सहयोग से इन्होंने यहाँ पर पर्वतीय नवजीवन मंडल की करी थी क्या? स्थापना। अब इसके अलावा देखो क्या क्या क्वेश्चन बन जाता है, एक डायरेक्टली पूछ लेते हैं, पद्मश्री 1981 में मिला था, लेकिन इनमें लेने से इनकार कर दिया था पद्मश्री।
अब इसके अलावा एक डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट कर लीजिए बिल्कुल। 1987 यहाँ पर बहुगुणा जी को क्या मिलता है दोस्तों, राइट टू लिवलीहुड अवार्ड से इनको सम्मानित किया जाता है। और 2009 में इनको क्या मिलता है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट अवार्ड है, वो है यहाँ पर पद्म विभूषण से सम्मानित किए जाते हैं ये 2009 में। इतने क्वेश्चंस यहाँ पर इनसे सफिशिएंट है। अब देखो एक यहाँ पर दूसरा नाम आ रहा है जो मैंने आपसे बताया था चंडी प्रसाद भट्ट जी का। अब इनसे भी देखो क्वेश्चंस डायरेक्टली उत्तराखंड में बनते हैं, तो थोड़ा सा आइए देख लेते हैं। देखिए जन्म पूछेंगे चमोली में होता है, अगर वर्ष पूछ लिया तो 1934 आप आंसर करके आएंगे। इसके अलावा एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आप सभी को ये डायरेक्टली पता होगा, दसौली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना करते हैं कौन, चंडी प्रसाद भट्ट जी। इसकी डेट डायरेक्टली पूछी जाती है, 1964 में इन्होंने इसकी स्थापना करी थी। कहाँ पर, गोपेश्वर में इसकी स्थापना की जाती है 1964 में। किस चीज़ की, दसौली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना कौन करते हैं यहाँ पर, चंडी प्रसाद भट्ट जी। अब इसके अलावा देखो एक डायरेक्टली क्वेश्चन ये बन जाता है, एक संस्था है दोस्तों, उसका नाम है यहाँ पर डालियों का दगड़िया। आप सभी ने इससे भी क्वेश्चन देखे होंगे, डालियों का दगड़िया। इस संस्था कब पूछ लेंगे आपसे, कब बनी थी, ये बन जाती है कब, 1970 में बनती है। और ये डायरेक्टली इसका अगर उद्देश्य पूछ लेंगे संस्था को, तो दोस्तों जो चिपको आंदोलन यहाँ पर चल रहा था उसको यहाँ पर गति देने के लिए इस संस्थान की यहाँ पर स्थापना करते हैं चंडी प्रसाद भट्ट जी। अब देखो इनको मिला है काफ़ी इंपॉर्टेंट अवार्ड, वो है यहाँ पर क्या, रेमन मैग्सेसे अवार्ड इनको दिया गया है। ये डायरेक्टली पूछ लेंगे, वर्ष आंसर करेंगे आप यहाँ पर। 1982 में मिला है चंडी प्रसाद भट्ट जी को रेमन मैग्सेसे अवार्ड। अब थोड़ा सा आगे जाओगे, 1986 क्या मिल गया है यहाँ पर, पद्म श्री। अब थोड़ा और आगे जाएंगे तो 2005 में मिल जाता है दोस्तों इनको यहाँ पर पद्म भूषण पुरस्कार, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनको देखो इनके पुरस्कार इंपॉर्टेंट हैं, तो मैं एक बार अच्छे से यहाँ पर क्रम से ही लिख देता हूँ। देखो 1982 ये क्या मिल गया, रेमन मैग्सेसे अवार्ड। इसके अलावा जाएंगे तो 1986 ये मिलता है यहाँ पर पद्मश्री। और अगर और आगे जाएंगे तो 2005 इसमें क्या मिल जाएगा, पद्म भूषण। और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना बिल्कुल, 1987 में मिलता है इनको ग्लोबल 500 अवार्ड। ये क्वेश्चन पूछा गया है ऑलरेडी। और 2013 में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, उसका नाम है पर गांधी शांति पुरस्कार मिला है भट्ट जी को। देखिए ये 5 इनको पुरस्कार मिले हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक और मिला है वैसे 2019, ये वाला बन सकता है क्योंकि थोड़ा सा आप इसको करंट में ले जा सकते हैं। 2019 में क्या मिलता है यहाँ पर, इनको मिलता है दोस्तों इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार इनको दिया जाएगा, 2019 में दिया गया है। देखिए 6 इनको पुरस्कार मिले हैं जो बिल्कुल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कोई भी डेट यहाँ पर बन सकती है, आप इन सभी को नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोहनरी देघाट जयरीखाल जोशी मठ स्थापित है। अब देखिए दोस्तों हमने ये बताना है कि इन सभी जगहों पर क्या चीज़ स्थापित की गई है, तो ये सभी आप सभी को पता होगा, जड़ी बूटी क्लस्टर्स यहाँ पर इनकी स्थापना की गई, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी होने वाला है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट। आगे चलते हैं, सर्वाधिक हाथियों की संख्या वाला राष्ट्रीय उद्यान है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ये कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अब देखो दोस्तों कॉर्बेट से क्वेश्चंस बनते ही हैं, तो आइए थोड़ा सा इनको कर लेते हैं कवर। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बारे में मैं आपको चीज़ें, इन सभी के बारे में हल्की हल्की चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, आप इनको नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले थोड़ा सा देखो मैं आपको झिलमिल कंजर्वेशन के बारे में थोड़ा सी चीज़ें बता देता हूँ जो आपसे पूछी जा सकती हैं, डायरेक्टली पूछ लेंगे इसको। यहाँ पर जो है आरक्षित वेटलैंड कब बनाया था, 2005। और इसी में दोस्तों एक और कवर कर लो, आसन वेटलैंड को भी यहाँ पर तभी घोषित किया गया था। ये मिल जाएगा आपको कहाँ पर, हरिद्वार जनपद में है ये कौन सा, झिलमिल वाला। और आसन सभी को पता होगा दोस्तों, ये हो जाएगा कहाँ पर, देहरादून में। अब आगे चलते हैं, देखिए दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर ये है दोस्तों राजा जी। अब इससे क्या क्वेश्चन बनता है, देखो मुख्यालय इसका, अच्छा अगला ही क्वेश्चन है वैसे तो, चलो इसको यहीं पर कवर भी कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर भी यहीं पर लिख लो। अब ये देहरादून में है इसका मुख्यालय राजा जी का, लेकिन ये 3 जनपदों में फैला है। आई होप आप सभी को ये चीज़ें पता ही होंगी दोस्तों, एक है यहाँ पर देहरादून, एक है यहाँ पर पौड़ी, तीसरा है यहाँ पर हरिद्वार। और सभी को पता होगा 1983 में इसकी स्थापना की जाती है, बिल्कुल ये डेट याद रख लीजिए 1983, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। अब इसके अलावा देखो एक नंदौर जो है, ये नंदौर वाला दोस्तों ये मिल जाएगा आपको, 2 जनपदों में फैला है, एक है यूएस नगर और एक है यहाँ पर नैनीताल जनपद में। सभी को पता होगा 2012 में ये बनता है। और ये इसका दोस्तों डायरेक्टली क्षेत्रफल भी पूछा गया है कि एग्जाम में, ये आप नोट कर लीजिए, 270 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अब जो है पहला ऑप्शन यहाँ पर हमारा ये है कॉर्बेट। अब देखिए कॉर्बेट को सिर्फ इतने में ही नहीं सिमटना है हमने, क्योंकि कॉर्बेट से मैक्सिमम टाइम्स क्वेश्चंस बनते हैं। अब आइए थोड़ा सा इनको कर लेते हैं कवर। देखिए
गठन पूछेंगे कब हुआ, 1936 में होता है, किस नाम से सभी को पता होगा, हेली नेशनल पार्क के नाम से। और उसके बाद जो है दोस्तों यहाँ पर आप सभी को पता होगा आज़ादी के बाद, यानी आप मान के चलिए 1947 के आसपास रामगंगा नेशनल पार्क इसका नाम रख देते हैं। और डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है कि इस पार्क के आगे जिम कॉर्बेट जी का नाम कब जोड़ा गया है, ये होगा आपका आंसर। 1957 में जोड़ते हैं यहाँ पर जिम कॉर्बेट का नाम। और एक डायरेक्टली इसका पूछते हैं क्षेत्रफल काफ़ी बार, 520 स्क्वायर किलोमीटर है कॉर्बेट नेशनल पार्क का क्षेत्रफल। अब इसके अलावा देखो क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, 1973 आप बिल्कुल ध्यान रखिए, ये टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। इसके साथ साथ एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन नोट कर लो, ये जो टाइगर योजना आई थी ये तभी की है, 1973 में ही हुई थी और यही कॉर्बेट से इसको स्टार्ट किया जाता है। अब एक डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाता है कि पाटलिदून स्थित है किसके मध्य में, ये इसी के है दोस्तों, कॉर्बेट नेशनल पार्क के मध्य में स्थित है क्या, पाटलिदून। अब इसके अलावा एक जो डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है, एक साइलेंस जोन आप सभी ने पढ़ा होगा, तो उसी बार क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि कितने मीटर के क्षेत्र को साइलेंस जोन घोषित किया गया था, ये किया गया था 500 मीटर। और वर्ष पूछेंगे तब आप आंसर करेंगे यहाँ पर 2012 में। और एक साल आगे चले जाना 2013, क्या होता है, STPF का गठन हो जाता है यहाँ पर, स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन कहाँ पर, कॉर्बेट नेशनल पार्क में। तो आई होप दोस्तों आपको ये चीज़ें यहाँ पर समझ में आ गई होंगी। जिसको एकदम डिटेल से यहाँ पर नेशनल पार्क्स पढ़ने होंगे, आप उसी प्लेलिस्ट में जाना, उत्तराखंड जी के टॉपिक MCQs की, वहां पर आपको ये वीडियो मिल जाएगा। आगे चलते हैं, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का मुख्यालय अभी देख लिया हमने, ये मिल जाएगा आपको देहरादून। ब्रिटिश काल का पहला बंदोबस्त किसके नेतृत्व में हुआ था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए नेतृत्व में हुआ था यहाँ पर पहला बंदोबस्त, ये हो जाएगा आपका एडवर्ड गार्डनर, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। अब देखिए ये 3 से 4 नाम है, देखो गार्डनर से क्वेश्चन, ट्रेल से तो मैक्सिमम टाइम्स बन ही जाते हैं, गोबान से भी बन ही जाते हैं और गार्डनर से भी। बाकी डिटेल में पूरी वीडियो है, आप जरूर उस वीडियोस को देख लेना, आपको सारे क्वेश्चंस वहाँ पर मिल जाएंगे। ये हमने जब उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन टॉपिक वाइज MCQ की सीरीज में है, सारे क्वेश्चंस वहाँ पर ऑलरेडी कवर किए गए हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जय विजय नामक पर्वत स्थित हैं, तो ये हो जाएंगे दोस्तों बद्रीनाथ के आसपास है, यानी चमोली। देखिए ऑप्शन में नहीं है, ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, शंभू एवं निशंभू पर्वत स्थित हैं, ये दोनों ही मिल जाएंगे आपको पौड़ी गढ़वाल जनपद, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। थामरी कुंड स्थित है, ये वाला क्वेश्चन बनता है दोस्तों कुंड से, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पिथौरागढ़ जनपद। सबसे कम लिंगानुपात वाले 4 जिले बढ़ते क्रम में हैं, यानी दोस्तों इनमें बताना है हमने यहाँ पर बढ़ते क्रम में लिंगानुपात। देखिए पहले तो हरिद्वार है ही, सब में कॉमन है, उसके बाद होता है देहरादून, नीचे से जाओगे फिर उधम सिंह नगर नैनीताल। हाँ ये वाला ऑप्शन सही लग रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। सर्वाधिक लिंगानुपात सभी को पता ही होगा, 1180 किसका है, ए फॉर अल्मोड़ा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, डॉक्टर RS बिष्ट को पद्मश्री सम्मान दिया गया, तो ये बताना है दोस्तों ये कब दिया गया है, ये मिलता है इनको कब दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट, 2013 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है। आगे चलते हैं, डोरवा है, अब बताना है हमने ये डोरवा है क्या, तो ये क्या है दोस्तों, एक पारंपरिक वस्त्र है, ये पहना जाता है यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट, स्नो लेपर्ड योजना संबंधित है, तो ये योजना है दोस्तों यहाँ पर हिम तेंदुओं से। अब डायरेक्टली दोस्तों ये आप सभी को पता होगा, हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र खोला गया है उत्तरकाशी में। डायरेक्टली पूछ लेते हैं किस देश के सहयोग से, आंसर होगा एन फॉर नेदरलैंड, बिल्कुल याद कर लेना इस देश का नाम। फलोद्यान का देश कहा जाता है, यानी दोस्तों डायरेक्टली पूछ लेते हैं ये ऑर्चर्ड कंट्री किसे बोला जाता है यहाँ पर, ये होगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल ईजी है, चौबटिया। आगे चलते हैं, भारत माता मंदिर की स्थापना की गई, तो ये मंदिर की स्थापना की जाती है दोस्तों कब, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। ये इसका इनॉग्रेशन उद्घाटन पूछ लेंगे, इंदिरा गांधी जी द्वारा किया जाता है, हरिद्वार में आपको ये मिल जाएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिए आप। गणेश शिला शेष तीर्थ संबंधित किस जनपद से था, तो ये था दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर है, यानी टिहरी जनपद से। गढ़वाल का बारादोली किसे कहा जाता है, एकदम इजी क्वेश्चन है दोस्तों, गुजरू क्षेत्र, और कुमाऊं से पूछ लेंगे तो सल्ट हो जाएगा आपका। आगे चलते हैं, खेड़ी देवी किसके प्रमुख देवता हैं, तो ये हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही होने वाला है, बोक्सा जनजाति के प्रमुख देवता हैं। बाकी दोस्तों ये जनजातियों के ऊपर मैं हर वीडियो में लगभग आपको चीज़ें बता ही देता हूँ, आप वीडियोस बिल्कुल बिना स्किप किए देखा कीजिए। बाकी जनजाति वाला टॉपिक देख लेना आप, वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। राज्य में चर्म कार्य करने वालों को कहा जाता है, ये बोलते हैं दोस्तों क्या, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा आपका, शारकी गंगवाड़सियु महोत्सव मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है दोस्तों कब, इसका आंसर होगा आपका ये नवंबर के मंथ में मनाया जाता है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना इस महोत्सव को कहाँ पर मनाया जाता है, ये पूछा गया है ऑलरेडी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं पिन कर दूंगा। आगे चलते हैं, गंगाली युद्धोत्सव किन 2 गाँव में आयोजित होता है, तो ये आयोजित होगा आपका दोस्तों, देखो ऑप्शन नंबर है बिल्कुल सही हो जाएगा, कुरोली और उत्पाल्टा गाँव में, ये दोनों जगह होता है गागली युद्धोत्सव, याद कर लीजिए बिल्कुल। मंसूरी वन्य जीव विहार का क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल देखो दोस्तों सबसे छोटा है, तो इसका क्षेत्रफल भी पूछा जाता है डायरेक्टली, ये याद कर लीजिए आप,
10.82 यहाँ पर वर्ग किलोमीटर इसका क्या है क्षेत्रफल। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्य में किस क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं मिलते हैं, तो ये मिल जाएंगे आपको दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी तराई क्षेत्र में। फूलों की घाटी किस हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आती है, तो देखिए दोस्तों ये जो ये फूलों की घाटी है ये पड़ेगी आपके दोस्तों वृहद हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत, यानी आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए दोस्तों फूलों की घाटी है, इससे क्वेश्चंस बन जाते हैं और मैंने काफ़ी बार ये चीज़ें बताई भी हैं। चलिए एक बार और मैं आपको बता देता हूँ, आप बिल्कुल नोट कर लेना। देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसकी समुद्र तल से पूछ लेते हैं ऊंचाई, डायरेक्टली याद कर लीजिए 3600 मीटर है इसकी ऊंचाई। खोज सभी को पता होगा 1931 किसने करी थी, फ्रैंक स्माइथ के द्वारा की जाती है। और दोस्तों 87.5 स्क्वायर किलोमीटर है इसका क्या क्षेत्रफल, ये बिल्कुल याद कर लीजिए, ये आंकड़े को 87.5 क्या है क्षेत्रफल। 1831 खोज फ्रैंक स्माइथ, समुद्र तल से ऊंचाई 3600 मीटर। अब इसके अलावा क्या क्वेश्चन बनता है, डायरेक्टली एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, इसको जो है यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया, पूरी डेट याद कर लेना 14 जुलाई 2005। बस 2005 से अब काम नहीं चलेगा, 14 जुलाई 2005। और एक इंपॉर्टेंट है नंदन कानन बोला गया है, लेकिन किस में बोला गया है, ये बोला गया है यहाँ पर स्कंद पुराण में बोला गया है यहाँ पर फूलों की घाटी को नंदन कानन। इतने क्वेश्चन यहाँ पर इससे सफिशिएंट हैं। और एक क्वेश्चन वो जो पूछ लेते हैं दोस्तों समाधि किसकी है, वो यहाँ पर मार्गरेट लेक पूछ लेंगे, किस वर्ष से यहाँ पर अध्ययन करने आई थी, वर्ष भी बन सकता है 1939 में आती है। आगे चलते हैं, ब्रह्म कमल किस देवता को चढ़ाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी शिव भगवान को। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थारू लोग अधिकांश निवास करते हैं, तो ये मिल जाएंगे आपको उधम सिंह नगर जनपद में। और वनराजी राजीव अगर पूछेंगे पिथौरागढ़ के क्षेत्र में आपको मिल जाएंगे। बाकी दोस्तों ये जौनसारी वाला क्षेत्र है देहरादून वाला, सभी को पता ही होगा। उत्तराखंड राज्य की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है, पूर्व बोले तो दोस्तों पिथौरागढ़ का क्षेत्र, पश्चिम की तरफ चले जाओगे देहरादून तो वहाँ से वहाँ तक की लंबाई पूछ ले रहे हैं। आंसर हो जाएगा आपका 358 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल बन सकता है, याद कर लेना। ग्रीष्म ऋतु मध्य मार्च के मध्य जून को उत्तराखंड में कहते हैं, तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा। करेक्ट आंसर करेंगे आप रूडी या खरसाऊ, दोनों में से कुछ भी आपको ऑप्शंस में मिल सकता है। बालचा, नीति, किंगरी, विंगरी, महामाया, डुंगरीला दर्रे किसके बीच स्थित है, तो ये सभी हैं दोस्तों आपके किसमें, चमोली और तिब्बत, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। श्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के कौन से नंबर के मुख्यमंत्री हैं, बिल्कुल पूछा जा सकता है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 12वें नंबर के हैं ये मुख्यमंत्री। तुबेरा, बाजू, तिमली क्या हैं, तो ये क्या हैं दोस्तों, डायरेक्टली ये हैं लोकगीत। अब डायरेक्टली क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि किस जनजाति के लोकगीत हैं, ये भी आपको जानना जरूरी है। यहाँ पर थोड़ा सा आप चीज़ों को जान लीजिए, ये तीनों ही हैं दोस्तों यहाँ पर भोटिया जनजाति के लोकगीत, बिल्कुल क्वेश्चन बनता है। अब इसके अलावा दोस्तों एक, अब देखो आपने यहीं पर भोटिया जनजाति का नाम आ गया तो आप सभी को पता होगा, ये पौड़ा नृत्य भी पूछ लेते हैं किस जनजाति से संबंधित है, ये है आपका भोटिया जनजाति से। इसके अलावा एक और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इधर ही से कुछ बन जाते हैं जो ये इन्हीं से, जैसे अभी ये तुबेरा, बाजू, तिमली हमने देख लिया है, इसी प्रकार दोस्तों एक क्वेश्चन और काफ़ी बार रिपीटेड रहता है, वो है यहाँ पर जंगबाजी नृत्य। आई होप आप सभी ने इसके बारे में पहले सुना ही होगा दोस्तों। जंगबाजी नृत्य थोड़ा सा जानना है दोस्तों, इसको जंगबाजी करती है कौन, जौनसारी जनजाति करती है, लेकिन डायरेक्टली एक मेले के अवसर पर करती है, वो आपसे पूछ सकते हैं, उसका नाम है यहाँ पर बिस्सू मेला, जौनसार भाबर में लगता है। आगे चलते हैं, अब निम्न में से वाराही देवी मंदिर स्थित है, करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका देवीधुरा। रणशिरा, बाराशिला ये सब आपको यहीं पर मिल जाएगी। उत्तराखंड कुमाऊं की प्रथम कृत्रिम झील किस नदी पर है, तो ये है आपकी किसमें, गोमती नदी पर, बैजनाथ है ये झील, आप सभी को इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। आगे चलते हैं, आषाढ़ी कौतिक किस अवसर पर मनाया जाता है, ये मनाते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर सी रक्षाबंधन। और ऊपर जो देख लिया था हमने भी देवीधुरा, वहीं पर ये मनाया जाता है। आगे चलते हैं, जनजातीय आस्था का केंद्र घटकू नामक स्थान किस जनपद में स्थित है, ये मिल जाएगा आपको दोस्तों, घटकू देवता का मंदिर है आपका चंपावत, यानी ऑप्शन नंबर डी। और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन उत्तराखंड के किस जनपद में किया गया, तो ये किया गया है आपके दोस्तों माणा गाँव चमोली में, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। अब देखिए फ्रेंड्स 40 क्वेश्चन हमने कवर किए हैं, सॉरी 41। आपने अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में यहाँ पर बताना है। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल पर नहीं तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना आगे आने वाली नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए।